Today we are going to discuss रदरफोर्ड गोल्ड पाइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, न्यूजीलैंड का एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, जिसने गोल्ड पाइल एक्सपेरिमेंट की और उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उसने न्यूक्लियस ऑफ एटम को डिस्कवर किया। वो एक्सपेरिमेंट कैसा था? उसने ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल विद ए थिन गोल्ड पाइल, और वो एक्सपेरिमेंट किस तरह था? हमारे साथ कुछ यूं था। उसने पोलोनियम सोर्स को लिया, पोलोनियम सोर्स, दिस इज अ पोलोनियम सोर्स। पोलोनियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, शुआएं खारिज होती है। ये अल्फा पार्टिकल जो हमारे साथ He+2 है, ये डबल पॉजिटिव चार्ज है, डबल पॉजिटिव चार्ज। नाउ इसके सामने इसने रखा एक लिड प्लेट को, पीबी प्लेट इसके सामने रखा। किस मकसद के लिए ये प्लेट रखा? इसके सेंटर में एक होल बनाया ताकि ये जो शुआएं जब इससे गुजरती है, इससे स्ट्रेट इस होल में गुजरे और दूसरे साइड पे चले जाए। अगर ये शुआएं इस एरिया पे टकराते तो ये बैक बाउंस होगा, या ये शुआएं इस साइड से टकराती है तो ये बैक बाउंस होगा। तो लिड प्लेट में उसने एक होल बनाया ताकि ये अल्फा पार्टिकल जो शुआएं है ये स्ट्रेट इससे गुजरे। इसके सामने उन्होंने रखा, इसके सामने उन्होंने जो है एक गोल्ड प्लेट को रखा, थिन गोल्ड प्लेट। उसने गोल्ड प्लेट क्यों लिया? गोल्ड प्लेट हमारे साथ गोल्ड जो एलिमेंट है ये मिलिएबल है और इससे थिन बारीक शीट जो है इससे बनाया जा सकता है, शायद ही कोई दूसरा एलिमेंट हो। तो इसने इसके सामने जो है गोल्ड प्लेट इसके सामने रखा और उसके फ्रंट पे इन्होंने जो है एक स्क्रीन रखा। ये स्क्रीन जिसको हम कहते हैं फोटोग्राफिक स्क्रीन, फोटोग्राफिक प्लेट जिसको कहते हैं, या फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिसको कहते हैं, और इसको इन्होंने कोट किया ZNS से, ZNS। सो उसके सामने फोटोग्राफिक प्लेट रखा कोटेड विद जिंक सल्फाइड, ये ताकि जब ये शुआएं गोल्ड प्लेट से गुजरे और जब इस पे जो है ये पड़े तो ये हम महसूस करें, ये चमक पैदा करता है। तो उन्होंने रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी शुआएं इससे जो है गोल्ड प्लेट से जो है ये निकले। इसी तरह हमारे साथ यहां पे इसी तरह यहां पे हमारे साथ इसी तरह, सिमिलरली इसी तरह कुछ ऐसे शुआएं थी जो बड़े एंगल पे इधर जो है डिप्लेक्ट हुए, और कुछ हमारे साथ इस साइड पे जो है ये डिप्लेक्ट हुए। हमारे साथ ये जो है अगर हम ये न्यूक्लियस कंसिडर कर ले, प्लस कंसिडर कर ले, तो जो शुआ इसके साथ टकराती है सो ये बैक बाउंस होता है। इसी तरह यहां पे ये बैक जो है बाउंस होता है। तो उसके एक्सपेरिमेंट के फाइंडिंग्स क्या थे वो हम फिर डिस्कस करते हैं। दोबारा मैं बता दूं, रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स विच एमिटेड फ्रॉम पोलोनियम सोर्स, जो हमारे साथ डबल पॉजिटिवली चार्ज है, He+2 भी इसको कहते हैं। इसको जो है इसने एक होल से गुजारा, वही होल सामने एक प्लेट रखा था जिसको लिड प्लेट, उसमें एक होल बना के ताकि सीधा ये शुआएं जो है गुजरे। उसके सामने एक गोल्ड पाइल को रखा, दिस इज गोल्ड पाइल। गोल्ड पाइल क्यों लिया? क्योंकि इससे बारीक तरीन शीट मिलिएबल है, ये बारीक तरीन शीट इससे जो है बनाया जाता है। उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी शुआएं इससे जो है गुजर गई, इस गोल्ड प्लेट से बहुत सारी शुआएं, सम वर डिप्लेक्टेड, कुछ हाई एंगल पे जो है ये डिप्लेक्टेड हुए, एंड ए फ्यू ऑफ देम व्हिच बैक बाउंस, जो है ये बाउंस बैक जो है आए। तो उसका ये हमारे साथ उसका एक्सपेरिमेंट था, और उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उसने जो फाइंड आउट निकाले, जो ऑब्जर्वेशन थी, उस ऑब्जर्वेशन में हमारे साथ ये था कि उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, बहुत सारा हिस्सा हमारे साथ जो है ये खाली है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे साथ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाईली जो है अल्फा पार्टिकल, हेवी पार्टिकल, ये तेजी से जो है इससे गुजरता है और इससे जो है निकल जाता है। तो तकरीबन
20,000 में से आउट ऑफ 20,000 इसमें से कितने गुजर गए हमारे साथ? 19,990। ये हमारे साथ जो है इतने गोल्ड पाइल से गुजर गए। इनमें से जो बाकी 10 रह गए तो ये टोटल 99% बनता है, मतलब 99% जो है ये शुआए गोल्ड पाइल से निकल गए। फिर हमारे साथ 8 हमारे साथ ऐसे थे जो मुख्तलिफ एंगल पे जो है ये डिप्लेक्ट हुए, और 2 हमारे साथ ऐसे थे जो बैक बाउंस हुए। तो बैक बाउंस का मतलब ये है कि देयर इज ए हेवी पार्ट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ही कॉल्ड इट न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस जो है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमुआ है, जब इससे ये टकराता है तो ये बैक बाउंस होता है। अगर इसके नजदीक जो है ये गुजरता है तो ये साइड पे जो है ये डिप्लेक्ट होता है, लेकिन अगर स्ट्रेट जो है इससे टकराता है तो ये बैक बाउंस होता है। तो रदरफोर्ड जिसको न्यूक्लियस का जो एटम का डिस्कवरर भी इसको कहा जाता है।